नवीन शिक्षा नीति जो कि लागू हो चुकी है सेंटर स्तर पे, राज्य स्तर पे अलग अलग राज्य उसको कब लागू करते हैं वो राज्यों की परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। लेकिन कोरोना काल के बाद ज्यादा संभावनाएं बन जाएंगी कि नवीन शिक्षा नीति के आधार पे भर्तियां होंगी। तो आप याद रखिएगा कि मान लीजिए अभी रिट 2021 आप दे रहे हैं और रिट 2021 में आप 60% प्लस यदि आप अब वो नंबर ले आते हैं तो आपको स्कूल लेक्चर के लिए जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो आपसे वहां यदि नवीन शिक्षा नीति के तहत वो भर्ती आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आप रिट उत्तीर्ण हैं, क्या आप टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं, तो आपको यस या नो में जवाब देना पड़ेगा और यस दे रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो मतलब कि ये रिट यदि आप अच्छे नंबर से क्रैक करते हैं तो आपको स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड एग्जाम दोनों में अलग से कोई टेट एग्जाम आयोजित नहीं होगा कि उनके लिए अलग से कोई टेट एग्जाम होगा। जो वर्तमान रिट एग्जाम है वही याद रखना टेट है, जो रिट है वही टेट है। तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका, ये आपके सेकंड ग्रेड और आरपीएससी स्कूल लेक्चर भर्ती के लिए भी आपके लिए एक योग्यता का काम करेगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा। चाहे आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी करें चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, रिट आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, याद रखना, नवीन शिक्षा नीति के तहत। तो इसको याद रखिएगा। यानी जो चुनौतियों का सामना करते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं और जो चुनौतियों से भाग जाते हैं वो फिक्स माइंडसेट वाले हैं। अरे जिंदगी में यदि ऐसा होता तो क्या रुक्मिणी नायर आईएएस बनती? रुक्मिणी नायर आईएएस बनती? रुक्मिणी नायर जो छठी क्लास में फेल हो गई थी, उसके आसपास के लोगों ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। उस रुक्मिणी नायर ने उस बात को गलत सिद्ध कर दिया आईएएस बनके। यानी कि उसमें कौन सा माइंडसेट था? ग्रोथ माइंडसेट। मीना अग्रवाल जो 12 से लेके 20 साल तक बेड पे पड़ी रही और उसको लोगों ने हाइट को लेकर ये कहा, उसकी हाइट को लेकर लोगों ने कहा कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। जो थोड़ी सी मतलब 2.5 फुट की लड़की वो क्या करेगी? उसी मीना अग्रवाल ने लोगों को कह दिया क्यों नहीं कर सकती, हाइट से जिंदगी थोड़ी बदली जाती है, अपने कार्यों से जिंदगी बदली जाती है। और वो बेड पे पड़ी रही बालिका मीना अग्रवाल 12 से 20 साल के बीच में बेड पे पड़ी पड़ी किताब पढ़ती रही और उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक कम हाइट की लड़की जिसके शरीर का इतनी बार ऑपरेशन हुआ, जो इतनी साल बेड पे पड़ी रही, वो आईएएस बन सकती है। और मैं हमेशा ये कहता हूं जिंदगी में हर चीज को छीनना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो एमडीएच मसाले का मालिक धर्मपाल गुलाटी 54 अरब करोड़ रुपए की संपत्ति कभी नहीं बना पाता, क्योंकि उस इंसान के पास तो कुछ भी नहीं था।